अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हक और सच की बुनियाद पर किया। मरियम नवाज की पेश करदा वीडियो हकायक के बरक्स है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वजाहत। तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को खत लिखने का फैसला। सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। शरीफ खानदान पर रिश्वत की पेशकश करने और धमकियां देने का इल्जाम आए। हर रोज पेश होते रहे, हर जगह अपनी तमाम रिकॉर्ड पेश करते रहे, सवालों के जवाब देते रहे, लेकिन इस तरह दबाव, और आज कहते हैं नवाज शरीफ दबाव डाल रहा था। अगर दबाव डाल रहा था तो पाकिस्तान की आवाम को बताते, सुप्रीम कोर्ट को बताते। दौरान समाअत धमकियों और दबाव का क्यों ना बताया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कानून लीग के पास मजीद वीडियोज भी हैं। बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस फैसला नहीं लिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस वीडियो मामले का नोटिस लेंगे। जज अरशद मलिक से मुताल्लिक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का ऐलान। कहा इदारों की साख नहीं गिरने देंगे। फैयाजुल हसन बोले मरियम सफदर रियासत और अदलिया के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही हैं। जज की मुतनाज़ वीडियो का मामला। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक की तहकीकाती कमीशन बनाने की अपील। वजीर आला सिंध का भी आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मरियम नवाज रायवंड से रवाना। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। मरियम नवाज का सालिम इंटरचेंज पर खिताब का भी इम्कान। कोई इल्जाम तो लगाए, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा शेख रशीद ने कभी दुरुस्त बात नहीं की। इसहाक डार ने वापस आना है या नहीं, ये उन्हीं से पूछ लें। ताजिर एक्शन कमेटी और गवर्नर सिंध के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कराची में ताजिरों ने 3 रोज की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। डेरा इस्माइल खान में पानी की तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई शामिल, 3 अफराद जख्मी। तरबेला झील में कश्ती उलटने का वाकया। 34 अफराद ताहाल लापता। 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के तेज बहाव के बाइस मुश्किलात का सामना। ऑपरेशन में पाक आर्मी समेत दीगर रेस्क्यू टीमें शरीक। इस्लामाबाद में आइस हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एएसएफ का एक्शन। मुसाफिर से 936 ग्राम आइस बरामद। मुल्जिम इश्तियाक निजी एयरलाइन से कतर जा रहा था। एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले कर दिया गया। मेरा फैसला करने से तो कुछ नहीं होता। फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना है। सारे फैसले वो करते हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है टीम के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पीसीबी वाले डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है कप्तान। उन्होंने मुझे बनाया था तो अब वही डिसाइड करेंगे उनको मुझे हटाना है या बनाना है। खुद कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, फैसला बोर्ड ने करना है। खुशामदीद, मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज मंडी बहाउद्दीन जलसे से खिताब के लिए रायवंड से जुलूस की सूरत में रवादवा हैं। नून लीग का इल्जाम है कि इसके दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी हवाले में जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर, बताइएगा कि कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और काफिला कहां तक पहुंचा है? मंडी बहाउद्दीन में जो जलसे का इस्तेमाल किया गया था, जो कर्मा ग्राउंड थी, वहां पर तो ये इंतजाम नहीं हो सका और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि पिछले 3 से 4 रोज में उनके 1500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया और सिर्फ ग्राउंड में पानी जमा होने की वजह से इन्हें जलसे की इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ जो है रायविंड से मंडी बहाउद्दीन के लिए रवाना हो गई है। उनका काफिला इस वक्त भी मोटरवे पर रवा दवा है। कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके साथ गाड़ियों में मौजूद है और नारेबाजी करते हुए ये कारकुन उनके काफिले के पीछे पीछे रवा दवा है। कैप्टन सफदर मरियम नवाज की गाड़ी चला रहे हैं और मोटरवे पर जो एक लिमिटेड स्पीड होती है वो उसी के मुताबिक ही बिल्कुल जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाए, क्योंकि मरियम नवाज का अब ये इरादा यही है कि वो शहर के जैसे ही दाखिल होंगी तो शहर की दाखिली हदूद पर कारकुन जो जमा होंगे वो उनसे खिताब करेंगी और फिर उसके बाद
जेल चौक पे जाकर वो कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करके शहर की मुख्तलिफ इलाकों का वो राउंड भी करेंगी। जी तो कमर ये बताइएगा कि काफिले में जो सिक्योरिटी है या जिस तरह से कि इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि काफिले में गाड़ियां मौजूद हो प्रिजनर्स की और उनको उठाया जा रहा हो? जी, अगर मंडी बहाउद्दीन की तरफ से देखा जाए तो मंडी बहाउद्दीन की इंतजामिया ने तो जलसे को रोकने की हर मुमकिन जो कोशिश की थी कि स्टेडियम में ये जलसा ना हो और किसी महफूज मुकाम पर शहर से बाहर ये जलसा कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून शहर से बाहर किसी मुकाम पर ये जलसा करने के लिए राजी नहीं हो सकी है। और मरियम नवाज का अब यहाँ लाहौर से जाना इस बात की दलील है कि इंतजामिया की तरफ से रुकावट नहीं, वरना मरियम नवाज के काफिले को लाहौर में या सालम इंटरचेंज पर भी रोका जा सकता था। मरियम नवाज को अब मंडी बहाउद्दीन में एंट्री की बिल्कुल इजाजत है। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा, कुछ इस सिलसिले में आपको इतलात मौसूल हुई हैं कि जिस मकाम पर जलसा करना है, तकरीर करनी है, ये तकरीर होनी है, वहाँ पर प्रिजनर वैन पहले से पहुँचा दी गई हो और गिरफ्तारियों का इम्कान हो वहाँ पर भी? जी, अब तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज जैसे ही लाहौर से रवाना हुई थी तो मंडी बहाउद्दीन से भी बाकायदा ये इतलात आना शुरू हो गई थी कि जो कारकुन जलसागाह में नहीं पहुंचे थे और उनको ये उम्मीद थी कि शायद अब ये जलसा मुख्तलिफ पोस्टपोन हो ही जाएगा और मरियम नवाज नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही मरियम नवाज लाहौर से रवाना हुई तो जो इनके कारकुन मंडी बहाउद्दीन में और जिला इंतजामिया खासतौर पर हमीदा वहीदुद्दीन जिन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया है, उन्होंने कारकुनों को दोबारा एंगेज किया है और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए एंट्री पॉइंट पर इस वक्त कारकुनों को कहा है कि वो वहाँ जमा हो और उसके बाद जो लाहौर से रैली आ रही है इसके साथ वो जेल रोड पर पहुंचे और जेल चौक पर मरियम नवाज का पहला खिताब होगा। अच्छा, ये बताइएगा कमर, चूंकि सूरत हाल काफ़ी टेंस है तो गिरफ्तारियां अगर अभी थोड़ी देर बाद होती हैं तो सिर्फ कारकुनों की गिरफ्तारियां होंगी या फिर हम बड़े लीडरों की भी गिरफ्तारी देख सकते हैं? ऐसी कुछ इतलात है? डीपीओ मंडी बहाउद्दीन के मुताबिक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर ये मरियम नवाज का जो कारवा है ये पुरसकून तौर पर बगैर किसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को हाथ में लेते हुए अगर ये शहर में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो मुकाम इन्हें दिए गए हैं अगर उस जगह पे रैली करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इंतजामिया इनके रुकावट बिल्कुल नहीं डालेगी। जो कारकुन शर्तपसंद सरगर्मियों में मुलविस पाए गए उनको ही सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक यही इतलात आ रही है कि मरियम नवाज बिल्कुल अपने काफिले के साथ अपनी ठीक है, मरियम नवाज का काफिला तो रवा दवा है। कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मंडी बहाउद्दीन से रिजवान खान न्याजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। रिजवान, बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो मना किया गया था और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर 6 इंच पानी मौजूद है तो लिहाजा यहाँ पर सामान नहीं पहुँचाया गया था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यहाँ से सालम तक पहुँच गए हैं, जो यहाँ से जो उसका फासला तकरीबन 1 घंटे का है। और यहाँ पर जो कारकुन है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कारकुनों ने जो यहाँ पर जो कायदे ग्राउंड है इसका गेट को जबरदस्ती खोल कर वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जलसे का कोई सूरत नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर अभी पानी है, पानी के अंदर यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हमारे जो सुनने में यही आ रहा है कि यह जलसा यहाँ पर इसी ग्राउंड के बाहर होगा या फिर ये 5 वार्ड में इनको जलसा किया जाएगा। जी, तो ये बताइएगा, अगर जलसा बाहर होता है इस ग्राउंड के तो वहाँ पर कोई स्टेज तैयार किया गया है? कुछ इस सिलसिले में आप देख रहे हैं पेशरफ? तो ये अभी स्टेज इन्होंने नहीं तैयार किया। इन्होंने वहाँ पर जहाँ पर ये कंटेनर लेकर आएंगे जो इनको जो मरियम नवाज साहबा के साथ ही कंटेनर यहाँ पर आएगा वो उसी से ही खिताब करेंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, नून लीग दावा कर रही है कि 15 कारकुन इसके गिरफ्तार किए गए हैं, तो चूंकि आप फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं काफी देर से, कितनी हकीकत है इस दावे में? जी बिल्कुल, इनका दावा है वो इसमें हकीकत इतनी है कि तकरीबन के 4 से 5 का तो कंफर्म है कि वो उनको इन्होंने जो गिरफ्तार किया है। बाकी जो कारकुन है उनकी जो पुलिस की जो भारी नफरी है यहाँ पर अभी तैनात इन्होंने कर दी है। जो यहाँ पर सरगोदा, जेहलम और गुजरात से जो पुलिस की भारी नफरी मंगवाई गई है जो कि इसी जो ग्राउंड है इसके तरफ में तैनात की गई है। जी अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि रिजवान, आपने कहा कि यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई है, क्या प्रिजनर्स वैन भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर काफिला आएगा तो मजीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 जो प्रिजन वैन हैं वो यहाँ पर मौजूद है जो कि चीमा चौक और 5 वार्ड और ये जेल चौक के पास खड़ी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, काफी तादाद तो हम देख रहे हैं कि इस जहाँ पे जलसा होना है, जलसा गाह के बाहर बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। क्या कहा जा रहा है कि आसपास के इलाकों से भी मजीद लोग आएंगे और रैली में भी मजीद लोग आएंगे? काफी एक बड़ा जलसा हो सकता है?
जी बिल्कुल, इस वक्त तो यहाँ पर जो सूरत हाल वो यही है कि जो कारकुन आस्ता आस्ता यहाँ पर इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसी तरह से वो जलसे की वो पोजीशन नहीं बन सकी जिससे कि आप ये कह सकेंगे ये कोई बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर मरियम नवाज साहिबा जैसे ही मंडी बावली में एंटर होगी तो ये जो छोटा जलसा है ये एक बड़े जलसे में तब्दील होने के इम्कान है। ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कमर जब्बार भी हमारे साथ मौजूद है। कमर, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से कि रिजवान बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कोई इंतजामात नहीं है, बल्कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, प्रिजनर्स वैन मौजूद है, ये बताइए काफिले में लोग कितने हैं, कारकुनान कितने हैं? तकरीबन 800 से 1000 कारकुन जो है वो मरियम नवाज के साथ लाहौर से रवाना हुए हैं। और सिर्फ ये लाहौर के कारकुन नहीं थे, ये गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर से भी ये मुख्तलिफ कारकुन यहाँ आए थे जो मरियम नवाज के इस काफिले के साथ मंडी बहाउद्दीन तक गए हैं। तो एक किस्म से अगर देखा जाए तो एक अच्छा मॉब मरियम नवाज यहाँ से लेके गई हैं मोटरवे के जरिए, और सालम चौक जाकर उन्होंने एक इब्तदाई अपना खिताब करना है। तो अगर मंडी बहाउद्दीन से ज्यादा लोग ना भी निकल सके तो जो लाहौर से लोग उनके साथ गए हैं, जाहिर है कि वो काफिला तो उन्हीं के साथ वही ग्राउंड में मौजूद रहेगा और वही काफिला उनके साथ से लाहौर की तरफ वापस भी आएगा। तो एक अच्छा मौका तो वो यहाँ से ले गई हैं। अगर मंडी बहाउद्दीन से लोग ना भी निकले दबके मारे तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन सकती। चले इस रैली के बारे से मजीद भी आपसे जानते हैं। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि रवानगी से कबल मरियम नवाज कह रही थी कि मैं मंडी बहाउद्दीन आ रही हूँ, धमकियों से नहीं डरती हूँ, जलसे की इजाज़त दें या ना दें अवाम से मिलकर रहूंगी, रुकावटों के बावजूद मैं जलसा ज़रूर करूंगी। मैं सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये जलसा होने दें या ना होने दें, ये जितनी मर्जी पाबंदियां लगाए, मैं इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लिए निकल गई हूँ और मंडी बहाउद्दीन में आ रही हूँ और कारकुनों से अवाम से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वो हर हाल में मंडी बहाउद्दीन पहुंचेंगी और जलसा करेंगी। अभी ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि कायद-ए-आज़म पार्क में जलसा अगर नहीं करने दिया जाएगा तो नून लीग ने यह फैसला किया है कि करीबी सड़क पर जलसा किया जाएगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मंडी बहाउद्दीन से रिजवान मौजूद है। रिजवान से जानते हैं